जय श्री राम साथियों, नमस्कार। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूं। आज मैं आपको लाया हूं भक्ति पद। अभी तक आपने श्री राम पद देखा, श्री राम जन्मभूमि पद देखा। आज आपको मैं भक्ति पद पर लाया हूं, जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर जाने का सबसे सरल रास्ता है। वह इस रास्ते में प्राचीन मठ और मंदिर जिनकी विशेषताएं वेद और पुराण में वर्णन की गई है, साथ साथ मैं आपको रास्ता भी दिखाऊंगा जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए आपको सबसे सरल होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन बटन दबा दें, जिससे अयोध्या की संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। साथियों, मैंने बताया ये राम पद है, इसको छोड़ करके हम भक्ति पद पर आ गए हैं, जो आप मेरे चैनल के माध्यम से भक्ति पद का दर्शन कर रहे हैं। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चल रहा हूँ कि जो पौराणिक स्थल मैंने आपको बताया वो हमारे अयोध्या के राजा श्री हनुमान जी महाराज हैं, जिन्हें अयोध्या पर जो भी यात्री आते हैं यहाँ लड्डू का भोग लगाने से उनकी समस्त मनोकामना पूरी होती है। और श्री हनुमान जी को अयोध्या का राजा माना गया है, ऐसा वेद और पुराण में वर्णन है। जो अयोध्या सर्वप्रथम तीर्थ यात्री आते हैं वो हनुमान जी से अनुमति लेकर के उसके बाद ही प्रभु श्री रामलला के दर्शन को जाते हैं। ये भक्ति पद है। जैसा कि साथियों हम लोग श्री हनुमान जी की शरण में आ गए हैं, सर्वप्रथम अयोध्या आगमन पर आपको इसी स्थान पर आकर के सर्वप्रथम दर्शन करना चाहिए, जिससे आपकी समस्त मनोकामना भी पूरी होगी। साथ साथ अयोध्या आने का फल भी प्राप्त होगा। यहाँ देख लीजिए, हजारों की संख्या में भक्त जो है प्रभु श्री हनुमान जी के दर्शन के लिए आतुर हैं, और हनुमान जी का मंदिर भी आप दर्शन कर लीजिए। श्री हनुमान जी का दर्शन करके हम इसी भक्ति पद के माध्यम से आपको ले चल रहे हैं महाराज दशरथ जी के सबसे पुराने राज्य महल, जिसे यहाँ बड़ा स्थान के नाम से भी जाना जाता है। इस पथ पर आपको हजारों की संख्या में तीर्थयात्री मिलेंगे। पैदल जाने का ये सबसे सुलभ रास्ता है, और इस रास्ते से जाने से आपको कई चीज़ों की जानकारी अयोध्या में होगी, जो पौराणिक स्थल है, जिनके दर्शन कर लेने मात्र से ही सारे पाप क्षीण हो जाते हैं। भक्ति पद के माध्यम से आज आपको मैं लिए चल रहा हूँ महाराज दशरथ जी के राज्य महल, जो चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे, जिनकी तीनों रानियां माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा इसी स्थान पर रहा करती थी। ये भी भक्ति पद पर बहुत ही पौराणिक स्थल है। यहाँ भी दर्शन करना यात्रियों के लिए बहुत ही सुलभ और उनकी श्रद्धा भाव। अब हम आ गए हैं महाराज दशरथ जी के राज्य महल, जो हमारे अयोध्या के चक्रवर्ती महाराज सम्राट हुआ करते थे। वैसे तो हमारे अयोध्या में 27 चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं, जिनका नाम मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। लेकिन महाराज दशरथ जी थे, जिनके बारे में रामायण में लिखा गया है कि राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, और एक बार दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ फल हो। महाराज दशरथ जी का नाम लेने से प्रभु श्री राम भी प्रसन्न होते हैं, और अयोध्या आए हुए यात्रियों की मनोकामना भी पूरी होती है। दशरथ जी के राज्य महल से जो बाएं हाथ की तरफ रास्ता हमने आपको दिखाया है, जो श्री कनक भवन मंदिर की तरफ जाता है, उस रास्ते पर आज हम आपको लिए चल रहे हैं। श्री कनक भवन का दर्शन कराने के लिए कहा गया है कि कनक कनक है 100 गुनी और माँ दिखता दिखाए, कोई पाए बौरात है कोई खाए बौराए। तो उस कनक महल के लिए दर्शकों ने मुझसे बहुत कहा है, तो इसलिए मैं आज आपको कनक भवन लिए चलता हूँ माता सीता जी की शरण में। भक्ति पद मार्ग से अब आपको मैं ले आया हूँ अयोध्या के सबसे प्रसिद्ध मंदिर कनक भवन, जो कहा गया है कि माता कैकेयी जी ने सीता मैया की मुंह दिखाई में सर्वप्रथम अयोध्या में इस महल को दिया था, जहां प्रभु श्री राम और सीता आज भी विराजमान होते हैं। यहां माता सीता और राम जी का शयन कक्ष भी है। लोगों का मानना है कि यहां पर प्रभु श्री राम और माता सीता जी प्रतिदिन शाम के टाइम यहीं पर आकर के ठहरते हैं, रहते हैं, और सुबह नित्य क्रिया के साथ उसके बाद वो अपने धाम श्री हरि धाम को चले जाते हैं। अपने दर्शकों को कनक भवन, श्री कनक भवन के अंदर ले चल रहा हूं, जहां का दृश्य देख करके आप वाकई आश्चर्य हो जाएंगे। और देखिए किस प्रकार यहां यात्रियों का जो है तांता लगा हुआ है श्री कनक भवन धाम में। चलिए चलते हैं अंदर। धीरे धीरे हम लोग कनक भवन के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये कनक भवन अयोध्या का सबसे ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ किस प्रकार यात्रियों का तांता लगा है, ये तो आप देख ही पा रहे हैं। यहाँ पर यात्री सुविधा भी है, चप्पल जूता रखने की जगह, साथ साथ दर्शन करने की जगह।
और अंदर आकर के आपको वाकई आश्चर्य होगा कि यह महल ओरछा के राजा द्वारा ये निर्माण कराया गया है। इस महल का दृश्य आप देख लीजिए, जो भक्ति पथ के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। और ये है कनक भवन का दृश्य जो आप देख रहे हैं, जहाँ यात्रियों का तांता लगा हुआ है। प्रतिदिन सुबह शाम यहाँ काफ़ी भीड़ होती है। अभी मंदिर की आरती भी होने वाली है। आरती का दृश्य हम आपको अगले वीडियो में दिखा देंगे। फिलहाल आप ये कनक महल का दृश्य देख लीजिए, जो भक्ति पथ के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। यहाँ भी यात्रियों का आवागमन बराबर लगा रहता है। और अगर आप काफ़ी दूर से आ रहे हैं और अयोध्या के बारे में विशेष जानकारी आपको नहीं है, तो आप इस मंदिर को अयोध्या में आए तो सर्वप्रथम श्री हनुमान जी का दर्शन करने के बाद, महाराज दशरथ जी के महल को देखने के बाद आप यहाँ आकर के बहुत ही आराम आपको यहाँ पर होगा, बहुत ही सुकून मिलेगा। आपकी थकावट जो है कम हो जाएगी। उसके बाद आप श्री राम जन्मभूमि मंदिर उसी भक्ति पथ मार्ग से जा सकते हैं। जैसा कि आप भक्ति पथ पर देख पा रहे हैं कि ये बहुत ही बड़ा यात्री संबंधित मार्केट है, जिसे मुख्य बाजार भी कहा जाता है। यहाँ आपको अपनी इच्छा अनुसार प्रभु श्री राम से जुड़ी हुई चीज़ों का जो है दुकानें मिल जाएंगी। और साथ साथ हम भक्ति पथ पर चल रहे हैं प्रभु श्री राम जन्मभूमि मंदिर की तरफ। जैसे कि हमने आपको 2 पौराणिक स्थल दिखाए हैं, इसके साथ साथ हम आपको एक श्री लवकुश जी का भी मंदिर दिखाएंगे, जो इसी मार्ग पर पड़ता है, जिनका दर्शन करना प्रभु श्री राम को प्रसन्न करने वाली बात होती है। अब हम लोग भक्ति पथ पर आखिरी पड़ाव पर हैं। बस यहीं से श्री राम जन्मभूमि मंदिर का इंटर गेट आ जाता है। यहाँ से प्रशासन द्वारा काफ़ी सुरक्षा श्री राम जन्मभूमि मंदिर की रहती है। यहाँ से यात्रीगण पैदल श्री राम जन्मभूमि मंदिर का दर्शन करते हैं। और हमारे सामने जो आप देख पा रहे हैं, यह मावा राजा जी का मंदिर है। यहाँ पर अन्नछेद की व्यवस्था भी है। लगभग यात्री यहाँ भोजन भी कर सकते हैं। साथ साथ आप मार्केट भी देख लीजिए।